एवरीवन, तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? तो अच्छा देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो पहला है हमारे पास मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अभी पिछले के जो वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया है मीनिंग एंड द फैक्टर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हमारा फिक्स्ड कैपिटल पिछली वीडियो में हमारा खत्म हो चुका है। क्लियर है? तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल एक्चुअली में क्या होता है, जैसे नाम में ही है वर्किंग, तो मतलब जो काम कर रहा है। क्लियर है? जितने भी जो हमारे जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, अब जैसे कोई कंपनी है तो आपने मशीनें वगैरह लगाई, लैंड लिया आपने, बिल्डिंग आपने पूरी खड़ी की, तो वहां पे वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगी। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होगी, जितने भी जो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उस चीज को बनाने के लिए जो आपके पास रॉ मटेरियल चाहिए, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो आपके पास लेबर चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर कोई चीज बना रहे हो रोज, तो वो डे टू डे लाइफ में हो रहा है ना, रोज बन रहा है। जैसे टी शर्ट है, तो इसको बनाने के लिए आपको कॉटन चाहिए, यार्न चाहिए। तो मतलब जब तक आपके पास कॉटन नहीं होगी, आपके पास यार्न नहीं होगी, आप टी शर्ट नहीं बना सकते। इसी टाइप से जब तक आपके पास प्लास्टिक के जो प्लास्टिक नहीं होगी, तब तक आप पेन नहीं बना पाओगे, आप प्लास्टिक के फर्नीचर्स नहीं बना पाओगे। क्लियर है? तो जितने भी जो हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस को हम लोग मीट आउट करते हैं, सो दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है ना कि वर्किंग कैपिटल मींस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट्स और करंट एसेट्स सच एज द कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स एंड द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? जितने भी जो हमारे पास रॉ मटेरियल भी आता है, वो हमारे इसी में आता है। जो कैश चाहिए होता है कि भैया अब कंपनी तो हमारे पास इतने की है, लेकिन हमें एटलीस्ट कम से कम 10 लाख रोज चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब तक कि हमारे पास 10 लाख रुपया नहीं होगा, तो हम कोई चीज बना ही नहीं पाएंगे। वो तो 10 लाख तो मैंडेटरी है, वो तो चाहिए चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो इट रिप्रेजेंट्स द लिक्विड फंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। क्लियर है दिस थिंग? तो यहाँ पे एक दिया भी हुआ है कि आपके में कि वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द सर्कुलेटिंग कैपिटल और द रिवॉल्विंग कैपिटल, बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग इन बिजनेस। क्लियर है? तो ये हमारा सर्कुलेशन में भी होता है, ऐसे कहते हैं ना, एक साइकिल चलती है, तो वो हमारा चाहिए। आज 10 लाख हमने वो लगाया वर्किंग कैपिटल में, तो प्रोडक्ट बन के वो किसी होलसेलर के पास चला गया, तो वापस से कल हमें फिर से 10 लाख रुपए चाहिए। क्लियर है? तो जब तक हम लोग पैसा लेंगे नहीं, जब तक हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तब तक कि वो हमारा काम नहीं बन पाएगा, हम लोग कोई चीज बना ही नहीं पाएंगे उस चीज में। क्लियर है? जैसे देखिए जो डायग्राम में दिया हुआ है, कैश है, सबसे पहला नंबर हमारा कैश है। कैश से हमने क्या लिया, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से हमने क्या लिया, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब चीजें बन रही हैं, वो काम हो रहा है। क्लियर है? अब वहां से हमारा आएगा फिनिश गुड्स। जैसे आपने प्लास्टिक था, तो प्लास्टिक आपने मशीन में डाली, तो आपके वो फर्नीचर्स बन रहे हैं, प्लास्टिक के पेन बन रहे हैं। ठीक है? फिनिश गुड्स से आपको वो मतलब रिसीव हुआ कि भाई साहब आपने ये बना दिया, आप मतलब ले लीजिए हमसे कुछ। ठीक है? और जिसको भी आपने गुड दिया, फिर आपके पास उसने आपको क्या दिया, वापस से कैश दिया। तो पूरी ये साइकिल है कि आपने कैश से ही बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो कैश पे ही आगे खत्म भी हो रहा है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कितने टाइप की होती है, जैसे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, तो 2 टाइप के हमारे पास यहाँ पे मेन, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड द टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? तो परमानेंट में हमारे 2 टाइप के आते हैं, इनिशियल वर्किंग कैपिटल और रेगुलर वर्किंग कैपिटल। एंड टेम्परेरी में हमारे आते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? तो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो ये चीजें क्या होती हैं, हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इट रिफर्स परमानेंट में। क्लियर है? तो इट रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड परमानेंटली टू ऑपरेट द मिनिमम लेवल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर है? तो परमानेंट का मतलब क्या होता है कि जो परमानेंटली आपको जो इतना कैपिटल इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उस चीज के लिए। क्लियर है? तो मतलब बिना उसके आपका वो काम वहां पे नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे परमानेंट हमारे पास 2 टाइप के, इनिशियल वर्किंग कैपिटल और हमारे रेगुलर। तो इनिशियल मतलब क्या होता है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल के मतलब, इनिशियल मतलब ये होता है कि अगर हम लोग यहाँ सिंपल सी बात करें कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो यू हैव टू बाय द और लीज द लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड सो ऑन। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी के लिए ये आपके पास इनिशियल इतना तो होना ही चाहिए, बिना आप इसे काम ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? सो दिस इज द इनिशियल वर्किंग कैपिटल, कि इनिशियल में आपको लैंड चाहिए, आपने बिल्डिंग चाहिए, और आपको मशीनरी वगैरह चाहिए, इतना तो काम करना ही करना। ठीक है? बिना इसके तो हम लोग बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज द इनिशियल वर्किंग कैपिटल। अब हम लोग आते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल में। क्या होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल में? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, क्या था कि वो
अरे क्या था, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल। तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि अब जैसे हमने क्या कहा कि हमें रोज का जितने भी जो डेली डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमें बियर करने ही पड़ेंगे। अनटिल एंड अनलेस वी वोंट गेट द 10 लाख रुपीज ईच डे, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ आवर। क्लियर है? तो हम लोग खुद का जो प्रोडक्ट हम लोग जो बनाते हैं, जिस चीज में हमारा जो बिजनेस काम करता है, हम लोग वो चीज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो वो चीज करने के लिए हमें वो उतना तो वर्किंग कैपिटल चाहिए डेली बेसिस में। क्लियर है? सो दिस इज द रेगुलर वर्किंग कैपिटल। इनिशियल में क्या आता है कि हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट चाहिए होता है। क्लियर है? लेकिन वहां पे क्या है कि हमें जो डेली के जो एक्सपेंसेस है वो हमने मीट करने होते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने लेबर के लिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपना XYZ कुछ भी जो हमारे जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो हमें वहां पे मीट करने पड़ते हैं। तो वो हमारा आता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल में। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? तो जैसे नाम में ही है टेम्परेरी, तो टेम्परेरी मतलब क्या होता है कि एक थोड़े समय के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, जहां से आपने मालूम है कि आपने ये लॉन्ग टर्म जा ही नहीं पाएगा। क्लियर है? तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपके पास सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जितने भी जो सीजन हो, जैसे आम का सीजन होता है। क्लियर है? आप जैसे पीते होगे मैंगो मिल्क शेक, तो मैंगो मिल्क शेक का जो ठेला लगता है ना सड़कों पे, तो वो क्या होता है, वो एक सीजनल वर्किंग कैपिटल है। ये भाई साहब वो 6 महीने तक लगाएगा, उसके बाद तो बंद कर देगा, क्योंकि आम ही आना बंद हो जाता है, तो फिर क्यों लगाएगा वो गन्ने के जूस। क्लियर है? तो वो क्या है आपका, वो सीजनल वर्किंग कैपिटल में। वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब बारिशों में आता है। ठीक है? तो ये आपका सीजन पे डिपेंड करता है, जब इसका भैया सीजन आएगा तब हम लोग ये काम करेंगे। क्लियर? और जब सीजन नहीं होगा तब इसको काम बंद कर देंगे, तब हम लोग कोई दूसरा काम देखेंगे। क्लियर है? सो दिस इज द सीजनल वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जब भी हमारे पास एक कोई स्पेशल कोई इवेंट होता है, या कोई हमारे पास जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शंस वगैरह होते होंगे तो वो हो जाता है, कोई शादी, मैरिज, वो हमारे पास एक स्पेशल हो जाता है। जैसे इस टाइम पे हमारी कैलामिटी आई है, पैंडेमिक है हमारे कंट्री में, पूरी दुनिया में ही है, कोविड का जो पैंडेमिक है वहां पे हो सकता है। ठीक है? तो जितना भी जो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारे एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो इसी को हम लोग स्पेशल में रखते हैं कि भाई साहब स्पेशल है। कभी फैक्ट्रीज में लॉक लग जाते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, कंट्री में भी लॉकडाउन लग जाता है। ठीक है? कोई किसी ने वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, उनकी यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, तो वो हमारा क्या है, एक स्पेशल है। वो कभी नहीं होता लेकिन बस हो गया, क्या कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या होता है ये देखिए। तो पहला हमारे पास टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। तो जितना भी भाई साहब जो ड्यूज होते हैं वो आपके टाइमली हो जाते हैं, कि आपको उधर से पैसा मिलेगा तो आप जो क्रिएटर्स जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं आप उनको पैसा दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी ड्यूज होते हैं वो बहुत ही टाइमली होते हैं। स्मूथ वर्किंग, काम बहुत आराम से होता है और कोई भी हौच पौच नहीं होता, क्योंकि जितने ड्यूज होते हैं वो आपको क्लियर हो चुके होते हैं, तो जो वर्किंग होती है वो आपकी और स्मूथ होती है। क्लियर? नेक्स्ट है हाई क्रेडिट वर्दिनेस। तो जब आप टाइमली पैसा दे दोगे तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी बन जाएगी, तो आप सामान क्रेडिट पे आराम से ले भी सकते हो, तो कोई चिक चिक नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने जब आपके पास जो फंड्स हैं, कैपिटल पहले से इतना ज्यादा अच्छे से आप सरप्लस में चल रहे हैं, अब आपने किसी को पेमेंट करनी है, मान लीजिए 1000 रुपए आपने पेमेंट करनी है। अब आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस इतनी अच्छी थी कि उसने कहा कि भैया चलो 1000 ना करो, तुम चलो ऐसा 900 कर दो। ठीक है? तो आपको क्या हुआ कि वहां पे उस रॉ मटेरियल में आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया। क्लियर है? जब आप वहां पे बल्क में सामान लोगे, जब बल्क में आपने रॉ मटेरियल लिया तो उसका होता है आपका 1000 रुपीज होता है, तो उसने कहा चलो आप हर समय लेते हो, चलो आप 1000 के बजाय आप 900 कर देना। क्लियर है? सो दिस इज द कैश डिस्काउंट, कि जो आपको जो डिस्काउंट में चीजें मिल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें देखना पड़ता है। यहाँ पे चीजें जैसे हम लोग अभी शॉर्ट पढ़ के आए ना, तो वहां पे ओस मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। तो यू हैव टू सीक फॉर दैट। अब जैसे ही सीजन आया आपने क्या किया, उस सीजन में वो जो रॉ मटेरियल था या जो रॉ चीज आपको लेनी थी वो आपने बल्क में ले ली। जैसे जो जितने भी जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी जो स्लाइस और जो माजा बनाती है वो करती क्या कि आम के सीजन में भाई साहब टन्स ऑफ आम ले लेती हैं, अब उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। अब लेकिन आम आपको पूरे साल मिलता है, माजा आपको पूरे साल मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी वो बना रही होती है ना। तो यहाँ पे यही चीजें होती हैं कि अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि सडनली आपको कहीं से बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, लेकिन अब आपको एट द टाइम
वहां पे रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो लेकिन आपके पास सरप्लस में रॉ मटेरियल पहले से इतना पड़ा हुआ है कि आप उस डिमांड को आराम से मीट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये चीजें होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रास्प करना चाहिए, जहां पे भी हमें कोई चांस दिख जाए तुरंत ले लो। पॉइंट हमारे पास गुड रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज। क्लियर है? अब जब कंपनी पहले से इतने सरप्लस में चल रही है, तो जितने भी जो जब वो सैलरी और जो वेजेस वगैरह है, अगर वो एम्प्लॉयज को टाइम से देगी, तो उसके जो कंपनी और जो मैनेजमेंट के जो रिलेशन एम्प्लॉयज से रहेंगे वो बेस्ट रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, सबकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर है? तो यहाँ पे जितने भी जो डिविडेंड वगैरह होते हैं, जितने भी ड्यूज वगैरह होते हैं, वो कंपनी आराम से डिविडेंड टाइमली देती है, जिससे कि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ना हो जाए करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो पहला हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस। ओ भाई साहब, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस क्या बना रहा है। क्या बहुत बार ऐसा भी होता है, जो कंपनी जो फिनिश गुड्स बनाती है, वो दूसरी कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल हो जाता है। क्लियर है? जैसे अगर हमने एक टी शर्ट पहनी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई एक कंपनी होगी जो कॉटन से धागे बना रही होगी, सिर्फ उसका धागे बनाने का काम है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है, लेकिन उसका फिनिश गुड्स क्या है, धागा है। लेकिन दूसरी कंपनी एक ऐसी जिसको जो टी शर्ट बना रही, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, धागा चाहिए, तो धागा उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो एक कंपनी का फिनिश गुड्स दूसरी कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल बन जाता है, तो उसको धागा चाहिए, तब वो जाकर के टी शर्ट बनाएगी। तो दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस, कि वो आप बिजनेस कर क्या रहे हो, बना क्या रहे हो। क्लियर है? सो दिस इज नेक्स्ट हमारे पास साइज ऑफ बिजनेस। एज वी नो कि आपका बिजनेस का साइज कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, वेरी लार्ज है, इतना जॉइंट है कि मतलब आप टाइकून कहलाओगे, बिजनेस मैग्नेट कहलाओगे। क्लियर है? तो बहुत जो कंपनीज वगैरह होती हैं, उनका जो साइज छोटा होता है, तो वो ये होता है कि भाई साहब वो सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो उनके पास एक इन्वेंट्री का सिस्टम नहीं होता है, वेयर हाउसिंग का सिस्टम नहीं होता है कि वो उस चीज को वो रख पाए या स्टोर कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इट मीन्स द टाइम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लॉन्गर इज द टाइम गैप। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, वो आपकी साइकिल चलनी चाहिए। क्लियर है? कि अगर आप वहां से रॉ मटेरियल ले रहे हो, तो उसको आप बनाइए और उसको भेजिए भी, उसको बेच भी दीजिए। क्लियर है? तो जिस तरीके से जब साइकिल चलती रहेगी, तो हर एक का जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपने चेन तोड़ दी, तो फिर तो साइकिल की तो चेन पूरी खुल ही जाएगी ना, फिर तो साइकिल नहीं चल पाएगी। तो सिंपल से यही बात है कि जितना भी जो आप काम कर रहे हो, क्लियर है, अगर आप काम कर रहे हो ढंग से, तो आगे वाला अपने आप ही अच्छे से काम करेगा। रॉ मटेरियल अगर आपका आ रहा है, तो आपका फिनिश गुड्स भी वहां से जाएगा, फिर से आपके पास कैश आएगा, कैश से आप फिर रॉ मटेरियल लेंगे, फिर से रॉ मटेरियल से आपका फिर फिनिश गुड्स जाएगा। तो दैट साइकिल हैज टू मूव एट एनी हाउ। एक भी कुछ रुका तो सिस्टम खराब। जैसे हमारा हो गया था ना अभी कोविड-19 में, जब स्टार्टिंग का कोविड था, तो बिल्कुल 21 दिन का तो पूरा लॉकडाउन। मतलब क्या है कि जो इंसान जहां है वहीं रहे। तो मतलब एक वही समझिए कि जो देश की जो इकोनॉमी होती है, वो एक साइकिल के चक्के की तरह होती है, भले ही धीमी चले लेकिन चलनी चाहिए। अगर साइकिल का चक्का रुक गया तो साइकिल गिर जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमें देश की इकोनॉमी को चलाते रहना चाहिए, भले ही वो धीमी चले, लेकिन चलना उसका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। क्लियर है? तो यहाँ पे टर्नओवर मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से सामान खरीद रहे हो, कैसे उसको बेच रहे हो। तो वहां पे टर्नओवर यही होता है कि जैसे आपने बेचोगे, तो वहां पे आपका जो टर्नओवर होता है वो कैलकुलेट होने लगता है। क्लियर है? तो कहते हैं यार मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर, मेरा 500 करोड़ का टर्नओवर है, तो मतलब वो जो चीजें हैं वो आपकी वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड होकर के बताई जाती हैं। क्लियर है? तो वो आपका जो टर्नओवर होता है, वो दैट इज नॉट द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ योर्स। क्लियर है? तो टर्नओवर मतलब कि जो आप चीजें बेच रहे हो, आपने बनाया तो, लेकिन आप जब आप उसको जल्दी बेचोगे, तब आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। क्लियर? क्योंकि आप वहां पे जो सेल कर रहे हो वो पूरा कैश पे कर रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। ठीक है? तो अब यहाँ पे चीजें क्या होती है, परचेज एंड सेल सिस्टम क्या होता है कि आपने कोई चीज बनाई और उसको आप कैश पे बेच रहे हो। क्लियर है? अगर आप क्रेडिट पे सामान ले रहे हो और कैश पे बेच रहे हो, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल होगा वो आपने थोड़ा सा मतलब लगेगा आपका। क्लियर है? लेकिन अगर आप कैश पे रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और क्रेडिट पे बेच रहे हो, मतलब उधारी पे बेच रहे हो कि भैया परसों ले लेना, कल ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना,
तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बिजनेस डूब भी सकता है। तो कोशिश यही करिए कि जो भी आप अपना फिनिश गुड्स बेच रहे हैं तो वो कैश पे ही हो, या फिर जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी। क्लियर है? तो क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है? नॉर्मल सी बात है, क्रेडिट पॉलिसी अगर आप उधार किसी को ज्यादा दोगे तो आपकी खुद की वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप उधार कम दोगे तो आपकी खुद की वर्किंग कैपिटल बहुत कम लगेगी। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने कैश पे काम करोगे या बिल्कुल हार्ड कैश पे काम करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा रहेगा, और आपके जितने भी जो ड्यूज वगैरह जिसे कहते हैं ना गुडविल आपकी बनी रहेगी, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस बनी रहेगी। ठीक है? आपकी मार्केट में रेपुटेशन भी होगी, इज्जत भी होगी। क्लियर है? तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जितना जो क्रेडिट है वो कितना कम से कम हम रख सके। क्लियर? पॉइंट है हमारे पास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? तो अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि आप जो है अपना जो रिसोर्स वगैरह है किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, क्या आप उस चीज की उस रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे गन्ने का रस, हमेशा मैं ये बोलता हूँ गन्ने का रस, तो यहाँ पे चीजें क्या होता है, गन्ने वाला जो भाई साहब तब तक उसको रस निकालता है जब तक कि एक एक बूंद उसका ना निकल जाए, तो वो बहुत ही अपने गन्ने को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करता है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से हमें भी जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपने रिसोर्सेज को बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करना है, जिससे कि हमारा जो वेस्ट है वो कम से कम हो सके। क्लियर है? अच्छा, ये भी होता है कि जितना आपके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी उतनी ही कम लगेगी, और जितना प्रॉफिट आपका कम होगा आपकी वर्किंग कैपिटल उतनी ही ज्यादा लगेगी। क्लियर है? तो दिस वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द डे टू डे बेसिस, या फिर आप 6 महीने भी अपने बिजनेस में कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। पॉइंट है हमारे पास गुडविल ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो गुडविल का मतलब क्या होता है? चाहिए फुल इज्जत। ठीक है? तो अगर आपकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होगी और बहुत अच्छी गुडविल होगी, जिसे कहते हैं कि इज्जत, तो आपको बैंक वगैरह से या जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां से आपको आराम से लोन वगैरह मिल जाएगा, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। ठीक है? तो कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी एंटरप्राइज होता है, कोई भी बिजनेस होता है, दैट ऑलवेज सीकिंग फॉर द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन। इस देश में भी कर लें एक्सपेंशन, दूसरे देश में भी चले हैं, तीसरे देश में भी चले हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा यही है कि भाई साहब अगर आप एक्सपांड कर रहे हो तो यू नीड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज द वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? और हाँ, नॉर्मल सी बात है कि एक्सपेंशन एंड जो ग्रोथ होता है वो बिजनेस के लिए जरूरी होता है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट मेक इट। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा, और दूसरा करेगा तो फिर आप अपने कैरियर में पछताओगे, अरे यार हमने कर लिया तो आज भाई साहब कहाँ होते। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सीजनल वेरिएशंस। ठीक है? नॉर्मल सी बात है कि जो भी हम लोग काम अगर सीजन में कर रहे हैं तो उस सीजन में उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे वर्किंग कैपिटल जो है हमारी सीजन के टाइम पे ज्यादा होगी। क्लियर है? और ऑफ सीजन हमारी वर्किंग कैपिटल कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। जैसे हमने आपको बताया था ना अभी एग्जाम्पल, मैंगो मिल्क शेक का ठेला, तो वो आपका सीजन में ही लगता है। ठीक है? सर्दियों में नहीं लगता है, तो हम लोग गर्मी में जब पीते हैं तो वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि साइक्लिक चेंजेस क्रिएट इमरजेंसी डिमांड फॉर वर्किंग कैपिटल, तो ड्यूरिंग बूम पीरियड देयर इज नीड फॉर लार्जर वर्किंग कैपिटल टू सपोर्ट हायर। तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी हमारा कोई अचानक से डिमांड आ जाती है, या नॉर्मल सी बात है सीजन में डिमांड होती है, तो वहां पे हमारा एक बहुत बड़ा डिमांड रहती है और वर्किंग कैपिटल हमारी वहां पे ज्यादा लगती है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल। अब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अच्छा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनका कंपैरिजन भी आएगा। क्लियर है? तो जस्ट प्लीज लुक इट। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए, टाइम स्पैन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सर्कुलेशन है, सोर्सेस है, पर्पस है, अनदर टर्म्स है। तो यहाँ पे देखिए कि कैपिटल फिक्स्ड है और वर्किंग कैपिटल है। क्लियर है? आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, हम लोग करंट एसेट में हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है? इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द इन्वेस्टेड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? डज नॉट सर्कुलेट और चेंज इट्स फॉर्म, कीप ऑन सर्कुलेटिंग और चेंजिंग इट्स फॉर्म। नॉर्मल सी बात है ना कि हम लोग हमेशा जो पैसा है वो सर्कुलेट होता रहता है वर्किंग कैपिटल में, लेकिन आपका फिक्स्ड एसेट में तो बस एक बार फिक्स्ड है तो बस फिक्स्ड ही है फिर वो।
शेयर्स, डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स इसको मिल सकता है आराम से, एंड पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट आराम से मिल सकता है वर्किंग कैपिटल में। टू जनरेट इनकम एंड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस, ब्लॉक कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्लियर है? तो आई होप कि आपको एक चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग। और बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। क्लियर है? और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। फ्री कंटेंट आ रहा है लगातार, मस्त। ठीक है, चलिए रखते हैं आज। टिल देन बाय बाय।